वॉचिंग ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। गाइस, आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड रॉल्स लॉ। इनका संबंध क्या है? ठीक है, डाल्टन लॉ आप 11th में पढ़ के आ चुके हैं। क्या था डाल्टन लॉ? पार्शियल प्रेशर की कंटेनर में जितनी भी गैसेस हैं, जो टोटल प्रेशर है वो उनके पार्शियल प्रेशर का सम होता है। ठीक है, सभी गैसेस द्वारा लगाया गया इंडिविजुअल जो प्रेशर है, ठीक है, उसका सम। सो इसी पे बेस्ड एक छोटा सा रिलेशन है, लेकिन ये बहुत काम का है, इसको बहुत याद रखना है। न्यूमेरिकल्स जरूर आएगा, ये फिक्स है, कोई रोक नहीं पाएगा न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर में आने से। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल जरूर आएगा। थ्योरी से भी ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी होती है वो न्यूमेरिकल की होती है। ठीक है, और यहाँ से न्यूमेरिकल बनेंगे ही बनेंगे, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और इसका भी न्यूमेरिकल कई बार आ चुका है कि वेपर फेज में मोल पूछ लेता है। ठीक है, और वो इसकी बिना आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्लियर गाइस? सो द कंपोजिशन of the vapor in equilibrium with the solution can be calculated by applying Dalton's law of partial pressure। ठीक है, चलो कुछ चीजें मान लेते हैं। Let the mole fraction of vapors A and B A और B के मोल फ्रैक्शन क्या है? Y एंड YB। ठीक है, ये कहाँ पे? वेपर फेज में है। ठीक है, उनके जो पार्शियल प्रेशर है ए एंड बी के, वो कितने हैं? पी ए एंड पी बी। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब ये वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर हो गए। अब इनका टोटल प्रेशर हमने मान लिया पी। ठीक है, सो हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ सब्सटेंस ए, ठीक है, वो हम क्या मान लेंगे? क्या होता क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई। क्लियर गाइस? ये क्या है? पी ए पी बी है पार्शियल प्रेशर, वाई ए वाई बी है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, एंड जो पी है वो है टोटल प्रेशर। क्लियर गाइस? आगे चलते हैं। हमें क्या पता है कि पार्शियल प्रेशर पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर कंडीशन। ठीक है, पी नॉट ये कहाँ पे है? जो एक्स ए है, ये जो मोल फ्रैक्शन है कहाँ पे है? ये है लिक्विड में, गैस के मोल फ्रैक्शन कितने डिजोल्व हैं। और वाई मोल फ्रैक्शन कहाँ पे है? भाई वेपर में भी तो होंगे उसके मोल, कुछ मोल। ठीक है, अगर मैंने 100% गैस ली थी तो उसके कुछ मोल डिजोल्व हो गए लिक्विड में, और बाकी बचे हुए कहाँ पे हैं? वेपर में। ठीक है, सो हमारी चार इक्वेशंस बन गई। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 3, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है पी ए इज इक्वल टू वाई ए पी, और जो हमारी इक्वेशन थर्ड है पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए। भाई दोनों पार्शियल प्रेशर ए ऑफ ए के इक्वल है, तो हम उनको दोनों को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वल कर दिया, तो जो हमारा वाई ए आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन वेपर फेज इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, इसके इक्वल आ गया। एक पी नॉट ए एक्स ए, ये क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी सब्सटेंस के आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछे, उसका ही पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, ठीक है, डिवाइड कर दें टोटल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर को, तो आपके मोल फ्रैक्शन इन वेपर आ जाएंगे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, अगर वहाँ पे पार्शियल प्रेशर आपको गिवन नहीं है तो। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर वेपर प्रेशर से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इन इक्वेशन इक्वेटिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, सो आपके सेकेंड जो सब्सटेंस है वहाँ पे वाई बी, ठीक है, उसके भी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आप फाइंड कर लेंगे।
Clear guys? In this case of ideal solution, the vapor phase is richer with more volatile component, that is the one having relatively greater vapor pressure. भाई जो जितना वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर भाई वेपर फेज में वो उतना ही ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है, वेपर प्रेशर भी उसका उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर गाइज? सो ये था रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड रॉड्स लॉ। क्लियर गाइज? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? ओके। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में, ठीक है? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।